बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने चैप्टर 9 क्लास से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का, और हम लोगों ने गैसियस स्टेट खत्म कर लिया और अब हम सॉलिड स्टेट को खत्म करने जा रहे हैं। तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सॉलिड स्टेट के जो है ना वो टाइप्स पढ़ी थी, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड्स, और हम लोगों ने साथ जो है ना वो सॉलिड स्टेट की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी और डेंसिटी की। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड्स का बहुत अहम टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर पूछते हैं इसको ये, और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो टॉपिक का नाम है एलोट्रोपी। क्या नाम है बच्चों? एलोट्रोपी। अच्छा, अब जरा मेरी बात अपने गौर से सुननी है जरा ध्यान से ये, ठीक है। सॉलिड स्टेट की हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। देखिए बच्चों, जरा बच्चों ये एक एलिमेंट है कार्बन। क्या है? कार्बन। देखिए एक मैंने आपको याद रखना है आप लोगों ने बेटा, एलिमेंट कहते हैं उस चीज को जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी होती है, जिसके अंदर एक ही तरह के जर्रात हो, एक ही कैटेगरी हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं उस चीज को ये, ठीक है। अब एक एलिमेंट है, उसका नाम है कार्बन। क्या नाम है उसका? कार्बन। बच्चों कार्बन जो है ना दुनिया में आपको 2 शक्लों में मिलेगा। एक डायमंड, एक शक्ल का नाम बच्चों क्या है? डायमंड, हीरा। अब ये जो डायमंड होता है, इस तरह अब ये एक डायमंड मैं बना रहा हूं अपने इसमें, ये डायमंड बच्चों प्योर कार्बन से बना हुआ होता है। यानी डायमंड के अंदर आपको इस तरह कार्बन 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 डायमंड में प्योर कार्बन होता है। कार्बन के अलावा डायमंड में होता ही कुछ नहीं है। अब क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही तरह के जरात से बना हुआ है, तो लिहाजा मैं कहूंगा ये क्या है? ये एलिमेंट है ये। तो कार्बन एक एलिमेंट है, उसकी दुनिया में एक शक्ल है डायमंड। डायमंड यानी कार्बन, कार्बन मतलब डायमंड, डायमंड मतलब कार्बन, ठीक है। एक बात होगी। अगली बात बच्चों, नंबर 2 बच्चों, एक कार्बन की एक और फॉर्म दुनिया में होती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या होता है नाम? ग्रेफाइट। ये जो हमारी पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल बच्चों, पेंसिल। अब ये पेंसिल हमारे पास जो पेंसिल होती है इस तरह, पेंसिल में सिक्का होता है, सिक्का। ये पेंसिल का सिक्का है। अगर मैं सिक्का बाहर निकालता हूं, ये सिक्का, ये पेंसिल का सिक्का होता है बच्चों। ये जो पेंसिल का सिक्का होता है ना बच्चों, ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का। अगर हम ग्रेफाइट को जरा गौर से देखें ना बच्चों, तो ये भी कार्बन से बना होता है। इसके अंदर भी कार्बन 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 सारा कार्बन ही होगा ये। कार्बन के अलावा इसमें कुछ नहीं होता ग्रेफाइट के अंदर ये। अब देखिए गौर से बात सुने जरा, ये भी सारा कार्बन से बना हुआ है, ये भी एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है। ये भी सारा एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, सारा कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन एलिमेंट है ये। अब हमारा एक एलिमेंट है कार्बन, दुनिया में उसकी एक शक्ल है डायमंड, और उसी की एक शक्ल दूसरी है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये बच्चों अगर एक एलिमेंट दुनिया में एक से ज्यादा शक्लों के अंदर पाया जाए, एक ही चीज है, अंदर खाते एक ही चीज है, अंदर की बनावट में एक ही चीज है, लेकिन उसकी जाहिरी शक्ल, उसकी अपीयरेंस, उसकी शक्ल, उसकी लुक वो डिफरेंट हो। एक ही एलिमेंट अगर एक से ज्यादा शक्ल के अंदर पाया जाए, तो ये देखेंगे, मैंने थोड़ी रखा है डायमंड, मैंने थोड़ी कार्बन को, डायमंड भी कार्बन मैंने बनाया या मैंने थोड़ी बनाया, तो ये अल्लाह ने बनाया। तो याद रखिएगा, जो चीज कुदरती होती है ना, अल्लाह की तरफ से होती है, उसको हम केमिस्ट्री में, साइंस के जबान में बोलते हैं फिनोमिना। क्या बोलते हैं उसको? फिनोमिना बोलते हैं उसको। ये जो कुदरती तौर पर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा शक्लों के अंदर पाया जाना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं बच्चों? एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? असल में एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा शक्ल में एग्जिस्ट करना, पाया जाना, इसको बोलते हैं एलोट्रोपी कहते हैं। इसकी मैं आपको वैसे और एक आसान मिसाल दे दूं। देखिए मैं हूं, ठीक है। अब मेरे कई रूप हैं। मसलन मैं आपके साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक टीचर वाला रूप है, ठीक है। मैं उस टाइम टीचर हूं और मैं टीचर की तरह एक सारा मेरी टीचिंग सारा बिहेवियर आएगा। अब मैं ही अपने दोस्तों में बैठा हुआ हूं। अब जाहिर बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, तो मैं वही अहमद हूं जो क्लास में अहमद होता था। लेकिन दोस्तों में आप देखेंगे कि यार सर बड़ी गपशप लगा रहे हैं, सर बड़ा ये मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब वहां पे मेरा रूप अलग है। और मैं जब अपने घर आता हूं, अपने फैमिली के साथ बैठूंगा, तो फिर मेरा रूप अलग हो जाएगा। तो यानी जिस तरह एक ही इंसान है, उसका उस जगह पे क्लास में रूप अलग है, बिहेवियर रूप अलग है, दोस्तों में उसका रूप, उसका रवैया, उसका रूप अलग है। कहते ना यार तू वो कहते ना टीचर कह रहे होते हैं बच्चों कि यार तूने भी मेरा वो वाला रूप नहीं देखा।
असल आप लोग भी करते हैं यार, तूने अभी मेरा सीरियस रूप नहीं देखा। तो ये जो जिस तरह आप लोगों के एक ही बंदे के कई रूप हो सकते हैं, इसी तरह बच्चों एक ही एलिमेंट के भी दुनिया में कई रूप हो सकते हैं, वो कई फॉर्म में पाया जा सकता है। तो एक एलिमेंट अगर एक से ज्यादा शक्लों के अंदर दुनिया में पाया जाता है, इस कुदरती अमल को हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एलोट्रोपी बोलते हैं इसको ये। और जिस तरह आप लोग आपस में क्लास फेलोज होते हो, इस तरह ये दोनों आपस में, डायमंड और ग्रेफाइट आपस में एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। क्या है बच्चों? ये एलोट्रोप्स हैं। ये आइए जरा डेफिनेशन देखें एलोट्रोपी की बच्चों। कहता है द एग्जिस्टेंस, या पाया जाना, वजूद, किसका वजूद? ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का। एलिमेंट वो होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, और जो डिफरेंट से बना होता है वो कंपाउंड होता है बच्चों। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का पाया जाना, एलिमेंट का वजूद। अब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ये, इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा शक्ल में। एक ही एलिमेंट, एक शक्ल उसकी ये, एक शक्ल उसकी ये। इन सेम फिजिकल स्टेट। हां देखिए, अब डायमंड है ना, डायमंड, डायमंड बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है? सॉलिड है। और ग्रेफाइट पेंसिल का सिक्का क्या है? वो भी सॉलिड है। ये भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है। अब वो कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना। अब देखें डायमंड उसकी शक्ल अलग है, वो इतना महंगा होता है, इतना खूबसूरत होता है, और ग्रेफाइट सस्ता होता है, पेंसिल काला सा होता है, ब्लैकिश होता है, उसकी अलग शक्ल है उसकी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा शक्ल में एक एलिमेंट का पाया जाना। इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाँ क्रिस्टलाइन फॉर्म स्टेट, मतलब इन सेम फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट सेम है बच्चों। अगर ये सॉलिड हो तो ये भी सॉलिड हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस कॉल्ड एलोट्रोपी। ये एलिमेंट का एक से ज्यादा शक्ल में पाया जाना, सेम फिजिकल स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी कहते हैं बच्चों इसको। ये दोबारा देख लें, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का पाया जाना, इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा शक्लों के अंदर, इन सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी कहते हैं। जिस तरह कार्बन की दो दुनिया में शक्लें हैं, दो एलोट्रोप्स हैं कार्बन की, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट बच्चों। अच्छा अब बच्चों देखें, अब आप कहेंगे सर आपके दिल में क्वेश्चन है सर देखें, डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, डायमंड इतना महंगा होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है, और ग्रेफाइट सस्ता सा होता है, तो फिर फर्क क्या हुआ? मैं भी बताता हूं आपको ये। अच्छा, एलोट्रोपी की ना दो रीजंस हैं। आपने यानी अगर एक एलिमेंट एक ज्यादा शक्ल में पाया जा रहा है ना बच्चों, तो उसकी दो वजूहात, दो रीजन हो सकती हैं उसकी। रीजन नंबर वन देखें जरा, पहले एग्जांपल देखें जरा। अब एक एलिमेंट है, उसका नाम है ऑक्सीजन बच्चों। क्या नाम है उसका? ऑक्सीजन नाम है उसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अल्लाह ने दो तरह से इसको वजूद बख्शा है। एक ऑक्सीजन का रूप है जो हवा में इस टाइम ऑक्सीजन है ना, वो इस फॉर्म में होती है O2 की शक्ल के अंदर, और ये हमारे सांस देने के काम आती है। इसके बगैर हम सांस नहीं ले पाएंगे, इसके बगैर हम मर जाएंगे बच्चों, ठीक है? ऑक्सीजन के बगैर हम मर जाएंगे। अगर ऑक्सीजन गैस ना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये तो एक ऑक्सीजन का दुनिया में शक्ल है O2 शक्ल में, O2 की फॉर्म के अंदर ये। अच्छा, एक और बच्चों ऑक्सीजन की शक्ल दुनिया में है, वो है ओजोन की शक्ल में, O3 की शक्ल में। ओजोन यहां पे आम जमीन पर नहीं होती ओजोन। ओजोन को अल्लाह ने थोड़ा दूर रखा है जमीन से, वो बताएंगे आपको 10th क्लास के अंदर, वो स्ट्रेटोस्फेयर में रखा है ओजोन को। और ओजोन का काम ये होता है कि इसका काम ये होता है कि इसने जो सूरज से खतरनाक शुआएं आती हैं, जो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनको जमीन पे आने से रोकती है ये ओजोन गैस। अब एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, दुनिया में उसकी शक्ल ओजोन भी है और O2 भी है, O3 भी है और O2 भी है। अब जब O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन है तो ये कलरलेस होती है, इसका रंग कोई नहीं होता, ठीक है, इसकी स्मेल कोई नहीं होती। जो ओजोन होती है ये ग्रीनिश कलर की गैस होती है, लाइट ग्रीन कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलोइश कलर की गैस होती है ओजोन। और जो ओजोन होती है बेटा, इसकी पंजेंट, इसकी चुभने वाली स्मेल भी होती है इसकी। अब एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन, और अल्लाह ने उसके दो शक्लें बनाई हैं, एक शक्ल इस फॉर्म में, एक शक्ल इस फॉर्म में। तो ये क्या हुई? एलोट्रोपिक। एक और एग्जांपल आ गया आपके पास ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम क्रिस्टल। देखें ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी कहते हैं इसको। तो अब अगर आप इन दोनों को जरा गौर से देखें, O2 और O3, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3। ये डायटोमिक हुआ, आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में मॉलिक्यूल की टाइप्स में, मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है बच्चों ये। तो एलोट्रोपी की एक वजह यह है कि ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल,
यानी एक ही एलिमेंट अगर दो शक्लों में पाया जा रहा है तो एक शक्ल में उसमें एटम्स की तादाद कुछ और होगी और दूसरी शक्ल में उसमें एटम्स की तादाद कुछ और होगी। तो ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद डिफरेंट हो तो एलोट्रॉपी इससे जन्म लेती है। अब जिस तरह इसके अंदर एटम की तादाद 2 है, इसमें एटम की तादाद 3 है, तो अब इस मॉलिक्यूल में एटम 2 है, इस मॉलिक्यूल में एटम 3 है, तो एटम्स की डिफरेंट होने की वजह से, एटम्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से एलोट्रॉपी जन्म लेती है बच्चों। एक वजह तो एलोट्रॉपी की वजह ये है कि अगर हमारा एक एलिमेंट एक ज्यादा शक्ल में है तो उसकी वजह एक शक्ल में उसमें एटम्स कम होंगे, एक में ज्यादा होंगे, इसलिए दो शक्लें बन रही हैं उसके लिए। अच्छा, एक वजह तो ये हो गई बच्चों। एक और वजह देखें जरा, एलोट्रॉपी की अगली वजह बच्चों, एक एलिमेंट है उसका नाम है सल्फर। क्या नाम है? सल्फर। अब सल्फर की एक शक्ल ये है दुनिया में। अच्छा, ये जो शक्ल आपके सामने मैंने बोर्ड पे बनाई हुई है ना बेटा, ये इस शक्ल का नाम है रोम्बिक। क्या नाम है? रोम्बिक। देखिए ये ना शक्लों के नाम होते हैं, जिस तरह आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, आपको मैं कहूंगा सर बच्चों ये क्या, आप कहेंगे सर ये सर्कल है, बच्चों ये क्या, आप कहेंगे सर ये ट्राइंगल है, बच्चों ये क्या, आप कहेंगे सर ये क्यूब है। तो इस तरह हमारी केमिस्ट्री में ये जो शक्ल मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ की है, इस शक्ल का नाम है रोम्बिक। क्या नाम है इसका? रोम्बिक। अब सल्फर की दुनिया में एक शक्ल रोम्बिक है और वही सल्फर दुनिया में पाया जाता है इस शक्ल के अंदर भी। एक ही एलिमेंट है, दुनिया में उसके पाए जाने की उसकी फॉर्म डिफरेंट है, एक ही है और एक ही है। इस शक्ल का नाम है रोम्बिक, इस शक्ल का नाम है मोनोक्लिनिक। क्या नाम है बच्चों इसका? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक भी शक्ल का नाम है, रोम्बिक भी शक्ल का नाम है ये। अब बच्चों बात ये है, देखें इसमें ना, देखें इसमें होते हैं कुल 8 सल्फर, 1 2 3, चौथा इधर होता है 4 5 6 7 8, इसमें 8 सल्फर होते हैं, हर कोने में एक सल्फर होता है, सल्फर सल्फर, इसमें 8 सल्फर होते हैं इस तरह। और जो मोनोक्लिनिक है इसके अंदर भी 8 सल्फर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों में 8 सल्फर है बच्चों। अब की बार एटम बिल्कुल सेम है, इसमें भी एटम 8 है, उसके अंदर भी एटम 8 है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसमें उन 8 एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, उसके अंदर उन 8 एटम्स की अरेंजमेंट अलग है। तो एलोट्रॉपी की वजह यह भी हो सकती है कि जी एक फॉर्म में, एक शक्ल में आपका एलिमेंट, उसमें एटम्स की डिजाइनिंग कुछ और है। यही हरकत इधर भी है। अब डायमंड में जो कार्बन है उनकी डिजाइनिंग कुछ और है बच्चों, वो किसी और स्टाइल से अरेंज होते हैं। और जो ग्रेफाइट है इसमें कार्बन की डिजाइनिंग कुछ और है बच्चों, वो किसी और स्टाइल में अरेंज होते हैं, इसीलिए दो अलग अलग शक्लें बन जाती हैं उससे। अब इसी तरह सल्फर में भी एक डिजाइनिंग ये, एक डिजाइनिंग ये है। तो एलोट्रॉपी की वजह एक ये भी है बच्चों, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से दो अलग अलग शक्लें बन जाती हैं ये। तो एलोट्रॉपी की दो वजूहात हैं, एक वजह एटम्स की तादाद डिफरेंट की वजह से, वो ये होगी एग्जांपल, और एक है एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से, उसकी एग्जांपल ये होगी बच्चों ये। ठीक है, तो इसलिए एलोट्रॉपी की दो रीजन हो सकती हैं ये, कि अगर एक एलिमेंट आपका दो शक्लों में है ना, तो या तो फिर उन शक्लों में अरेंजमेंट अलग अलग है, या उन दोनों शक्लों में एटम्स की तादाद अलग अलग है। ठीक है, तो एक एलिमेंट का एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एलोट्रॉपी कहते हैं उसको। ये याद रहेगी बात बच्चों। अगली बात, ये जो बच्चों ये देखिए, ये जिस तरह ये आपस में एलोट्रॉप्स हैं, इस तरह ये दोनों आपस में एलोट्रॉप्स हैं, ये एलोट्रॉप्स हैं आपस में, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। ये बच्चों जो एलोट्रॉप्स होते हैं ना बच्चों, इनकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस वगैरह, क्योंकि चीज तो वही है ना, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन है, वो भी कार्बन है, तो अंदर से तो वही है ना वो चीज उसकी, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। अब यानी इसका कलर कुछ और, इसका कलर कुछ और, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ और। ठीक है, इस तरह डायमंड ग्रेफाइट में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है मैंने, एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि पास्ट पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर रहा है, तो आप लोगों ने ये तारीफ बेटा लिखनी है, और आपने ये एग्जाम्पल ये 3 एग्जाम्पल्स दी हैं आपके सामने में बोर्ड के ऊपर, आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे, आपका काम हो जाएगा उसमें, ये याद रहेगा। नेक्स्ट बच्चों, आखिरी बात बच्चों, इसी टॉपिक में इसी में एक सब हेडिंग है, उसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या नाम है बच्चों? ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखें, ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली को। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुने जरा ध्यान से। ये देखें, ये आपके पास सल्फर है, ये है रोम्बिक शक्ल में। कमरे का जो दर्जा हरारत होता है अमूमन 25 डिग्री होता है कमरे का दर्जा हरारत। आपको जब भी सल्फर मिलेगी ना बेटा, आपको हमेशा सल्फर इस फॉर्म में मिलेगी, रोम्बिक फॉर्म में मिलेगी, रोम्बिक शक्ल में। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप ना इस सल्फर को पकड़ के ना गर्म करना शुरू कर देते हैं, हीट करना शुरू कर देते हैं। आपने ना इस सल्फर को हीट करना शुरू कर दिया, हीटिंग स्टार्ट कर दिया आपने इसके साथ। अच्छा, आप गर्म करते रहे,
रोम्बिक सल्फर रोम्बिक शक्ल में थी 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95। जैसे ही टेम्परेचर 96 होता है, कितना होता है? 96 होता है। आपकी आंखें ये देखेंगी, आपकी आईज ये देखेंगी कि सल्फर अपनी शक्ल बदलना शुरू कर रहा है। सल्फर इस शक्ल से, रोम्बिक शक्ल से इस शक्ल में जाना शुरू कर देता है, मोनोक्लिनिक में जाना शुरू कर देता है। 96 डिग्री, यानी इससे पहले कुछ भी नहीं है, इससे पहले सारा रोम्बिक शक्ल है। जैसे ही 96 टेम्परेचर होता है, आप देखते हैं कि सल्फर अपनी शक्ल बदलना शुरू करता है, अपना रूप चेंज करता है सल्फर, और वो रोम्बिक शक्ल से मोनोक्लिनिक शक्ल में जाना शुरू कर देता है। हम ये कहते हैं वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक शक्ल, एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप दूसरी शक्ल में चेंज होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग? ट्रांजिशन टेम्परेचर, तब्दीली वाला टेम्परेचर, कि इस पे तब्दीली आती है। इस पे डेफिनेशन देखें जरा इसकी। कहता है द टेम्परेचर एट विच, वो दर्जा हरारत जिसके ऊपर वन एलोट्रोप्स, एक एलोट्रोप, एक शक्ल यानी किसी एलिमेंट की, चेंजेस इनटू एन अदर, वो दूसरी शक्ल में जाना शुरू कर दे, दूसरी शक्ल को अपनाना शुरू कर दे, वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं बच्चों, ये याद रहेगी बात बच्चों। तो अब देखें कुछ बातें इसके मुतालिक सुन लें। सल्फर को अगर आप 96 से कम पर रखते हैं, सल्फर अगर 96 डिग्री से कम टेम्परेचर पर है, 20 पर है, 25 पर है, 30 पर है, 35, 40, 45, 50, हमेशा सल्फर आपको इस शक्ल में मिलेगा, इस शक्ल के अंदर रोम्बिक शक्ल में मिलेगा। जैसे ही टेम्परेचर 96 डिग्री होता है, सल्फर अपना रूप चेंज करेगा, वो इस शक्ल में आना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी ये इसमें जाना शुरू कर देगा। 96 डिग्री टेम्परेचर, 96 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपको देखिए 96 पर ना सल्फर ने अपना रूप चेंज करना शुरू किया। सारा का सारा सल्फर उसमें नहीं जाता मोनोक्लिनिक में, कुछ जाना शुरू हो गया, कुछ अभी इसी शक्ल में है। तो याद रखना है कि 96 इस टेम्परेचर के ऊपर आपको सल्फर ये वाला भी मिलेगा, रोम्बिक भी मिलेगा, और आपको सल्फर मोनोक्लिनिक भी मिलेगा। ये जो मैंने S8 लिखा हुआ ना, असल में इसमें 8 एटम होते हैं, इसलिए मैंने S8 लिखा हुआ है। तो आपको सल्फर ये वाला भी मिलेगा, आपको सल्फर ये वाला भी मिलेगा इस टेम्परेचर के ऊपर। ये बच्चों अगर आपने 96 से 97 कर दिया, फिर सारा सल्फर ये वाला मिलेगा आपको, फिर वो सारा मोनोक्लिनिक बन जाएगा। अगर 96 से 95 कर दिया, फिर सारा रोम्बिक मिलेगा आपको, और 96 किया तो दोनों मिलेंगे आपको। ये यानी इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों मिलेंगे आपको। इस टेम्परेचर पे इसमें जा रहा होता है, वो उसमें भी आ रहा होता है वापस, ये दोनों मिलेंगे आपको तवाजुन की, इक्विलिब्रियम की हालत में ये। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि 90 डिग्री पे सल्फर किस फॉर्म में मिलेगा? रोम्बिक में बच्चों। 94 पे किस में मिलेगा? रोम्बिक में बच्चों। 95 में किस में मिलेगा? रोम्बिक में बच्चों। 95.9 पे किस में मिलेगा? रोम्बिक में। और 96 में, तो 96 डिग्री पे बच्चों दोनों में मिलेंगे आपको, रोम्बिक में मिलेगा सल्फर, मोनोक्लिनिक में मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों 98 डिग्री पे किस पे मिलेगा सल्फर? तो मोनोक्लिनिक। 99 पे मोनोक्लिनिक, 100 पे मोनोक्लिनिक। याद रखिएगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर से अबव जाओगे तब उधर वाली फॉर्म स्टेबल होगी, बस वही मिलेगी आपको। ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो होगा तब भी एक फॉर्म मिलेगी आपको ये, यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों मिलती हैं, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दोनों एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, और ट्रांजिशन टेम्परेचर से अबव जाओगे तब भी एक मिलेगा, बिलो होगा तब भी एक मिलेगा बच्चों। याद रहेगी बात ये एक एग्जांपल हो गई इसकी। एक और एग्जांपल देखें जरा इसी ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ये एक मेटल है, इसका नाम है टिन। क्या नाम है बच्चों? मेटल का नाम है टिन। जो अभी कैन पीते हैं ना, बोतलों वगैरह के कैंस वगैरह जो हम पीते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे कैंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इन कैंस में जो है ना वो आपने ये टिन कैंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये टिन कैंस होते हैं, टिन के कैंस होते हैं, बोतलों वगैरह के जो कैन होते हैं, जूस वगैरह के जो कैन होते हैं। टिन का ना असल में पुराना नाम था स्टेनम। क्या नाम था? स्टेनम। उससे उसका सिंबल SN है, बाकी है ये टिन। है कौन ये टिन मेटल है, टिन। इसका पुराना, इसका जो SN सिंबल है वो पुराने नेम से है, स्टेनम से है। अच्छा, ये जो टिन मेटल होती है ना, टिन मेटल बच्चों, SN सिंबल है इसका, ये ग्रे कलर की होती है, और ये क्यूबिक इस शक्ल में होती है टिन मेटल हमारी। अगर आप 13.2 डिग्री से कम टेम्परेचर पर है ना, आपको टिन हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, क्यूबिक शक्ल में, ग्रे कलर में। 13.2 डिग्री पर
ये क्यूबिक और ग्रे कलर का टिन चेंज होना शुरू हो जाता है इस शक्ल में, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रागोनल। और व्हाइट कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा ये। 13.2 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। 13.2 डिग्री पर आपको टिन, दोनों टिन मिलेंगे, ग्रे भी मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा, क्यूबिक भी मिलेगा, टेट्रागोनल भी मिलेगा। हाँ, 13.2 डिग्री से अबव कर दोगे, 14 कर दिया बिलफर्ज आपने, फिर सारा ये मिलेगा। 13.2 से कम होगा, फर्ज किया 12 है, तो फिर सारा ये वाला होगा। और 13.2 पे दोनों मिलेंगे आपको ये। तो ये एग्जांपल, ये भी एक एग्जांपल है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? 13.2। सल्फर का कितना है? 96 बच्चों। आखिरी बच्चों एग्जांपल, बच्चों ये एक एलिमेंट है, इसका नाम फास्फोरस है। तो आपको पता है, अच्छा मैं बता दूं आपको, देखें ये जो आजकल बच्चों हमें चाहिए कि ना, हम ये जो बोतलों वगैरह के जो कैंस वगैरह है ना, इस तरह पेप्सी, कोक वगैरह, इनसे बाइकाट करना चाहिए बच्चों ये, क्योंकि ये बच्चों ये इसराइल की कंपनी है, ठीक है। तो इसराइली प्रोडक्ट्स हमें बाइकाट करना चाहिए। वो आपके सामने है, वो जो फलस्तीन पे जो जिस तरह का जुल्म कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना चाहिए, ताकि हम उनको फायदा ना पहुंचाए। उनको एटलीस्ट अगर हम अपने मुसलमान भाइयों को फायदा नहीं देते तो कम से कम उनको फायदा ना पहुंचाए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनको पैसा आता है, फिर वो अपने पैसे से बम खरीदते हैं, तो एट द एंड वो जो है ना उस पर यूज करते हैं उन चीजों को ये। अब खैर बच्चों इधर देखें जरा अगली एग्जांपल। बच्चों ये एक एलिमेंट है फास्फोरस, ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों। फास्फोरस बम, ये बॉम्ब्स में इस्तेमाल होती है फास्फोरस, और ये स्किन को जला के रख देती है बच्चों। ये बैन है पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना फास्फोरस, लेकिन बच्चों अब आपके सामने जो आप सुन रहे हैं, इस तरह इसराइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कोई पूरी दुनिया खामोश है इस बात पे। अब ये फास्फोरस है बच्चों, P4, ये व्हाइट कलर की होती है फास्फोरस, ठीक है। पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, इंतहाई रिएक्टिव, जिस चीज पे लगती है उससे रिएक्शन कर जाती है फौरन। ये जिस तरह मोमबत्ती होती है, वैक्स मोम होता है, नरम सा सॉलिड होता है, उस तरह का सॉलिड है बच्चों ये। और ये टेट्रा, देखें 4 एटम है ना बच्चों इसमें, तो ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ये। दोबारा सुन लें, फास्फोरस की एक दुनिया में शक्ल है, फास्फोरस एक एलिमेंट, उसकी शक्ल है व्हाइट कलर के। व्हाइट होगा तो वो जहरीला भी होगा, पॉइजनस होगा, वो रिएक्टिव भी होगा, वो नरम सॉलिड भी होगा, वैक्स सॉलिड भी होगा, और वो टेट्रा एटॉमिक्स मॉलिक्यूल यानी 4 एटम वाले मॉलिक्यूल शक्ल में एग्जिस्ट करता है। अगर बच्चों हम फास्फोरस को 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो आपको हमेशा फास्फोरस इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप फास्फोरस को गर्म करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो व्हाइट फास्फोरस चेंज होना शुरू हो जाएगा रेड फास्फोरस के अंदर। किसमें बदलेगा? लाल रंग में, वो यानी सफेद रंग लाल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। जो रेड फास्फोरस है ना, व्हाइट फास्फोरस होता है पॉइजनस, रेड फास्फोरस पॉइजनस जहरीला नहीं होता बच्चों, नॉन पॉइजनस होता है। व्हाइट फास्फोरस रिएक्टिव होता है, रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव नहीं होता। व्हाइट फास्फोरस मोमबत्ती की तरह का होता है, सॉलिड होता है। रेड फास्फोरस दानेदार, लाल रंग के दानेदार ब्रिटल पाउडर, ब्रिटल कहते हैं दानेदार को, इस तरह चीनी नमक होता है दानेदार शक्ल में, इस तरह ये ब्रिटल पाउडर दानेदार शक्ल में होता है ये रेड फास्फोरस। ये यहां पर ये आप देख रहे हैं सर, आप कह रहे हैं सर यहां पर ये ब्रैकेट और एन क्यों लिखा है बच्चों? असल में ना ये इस तरह होता है, ये जो 4 फास्फोरस होते हैं ना, इस तरह 1 2 3, इस तरह ये 4, इस तरह ये जुड़े होते हैं, इस तरह 1 2, इस तरह ये अटैच होते हैं आपस में ना, इस तरह जुड़े हुए होते हैं, इस तरह 4-4 की शक्ल में ना, इस तरह 4-4 के, इस तरह 4-4 पीस जुड़े हुए होते हैं, इस तरह ये 4-4 पीस, इस तरह ये एन का मतलब है तादाद, ज्यादा सारे फास्फोरस जुड़े होते हैं, P4, इस तरह 4-4 फास्फोरस जुड़े हुए होते हैं आपस में। अच्छा, तो 250 डिग्री पे दोनों मिलेंगे आपको, ये रेड भी मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा। 250 डिग्री से अबव जाएंगे यानी 250 क्रॉस करेंगे, 260 70 पे जाएंगे, सारा ये वाला मिलेगा। और बिलो 250 डिग्री रहेंगे तो ये वाला सारा मिलेगा आपको ये। तो वो टेम्परेचर जिस पर एक शक्ल दूसरी शक्ल में चेंज हो, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हमेशा दोनों शक्लें एग्जिस्ट करती हैं। उस टेम्परेचर को क्रॉस करेंगे तब भी एक शक्ल मिलेगी, पीछे रहेंगे तो एक शक्ल मिलेगी। तो ये सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करना, तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में आता तो डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल बच्चों काफी है, और ये शॉर्ट में आया तो डेफिनेशन ये या ये कोई एक एग्जाम्पल देंगे काफी है बच्चों ये। लेकिन बच्चों क्योंकि एक्सरसाइज में ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है, तो अगर लॉन्ग में आता तो फिर आपको बेटा ये सारा लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ये सारा लिखना पड़ेगा आपको इसी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। हमारी दुआएं बच्चों आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज बच्चों।